ये है PL-15। इसे चाइना में थंडर बोल्ट 15 भी कहा जाता है। चाइना को बड़ा गर्व था इस मिसाइल के ऊपर। PL-15 एक लंबी दूरी की मिसाइल है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बोली जाती है, यानी BVRAAM। इसे चाइना की 607 इंस्टीट्यूट ने विकसित किया। चाइना ने बड़ी उम्मीदों के साथ ये मिसाइल पाकिस्तान को दी। चाइना ने सोचा कि जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है तो पाकिस्तान उसकी मिसाइल का एक बढ़िया टेस्ट दे देगा, जिससे उसकी मिसाइल की इंटरनेशनल मार्केट बढ़ जाएगी। पर इसका ठीक उल्टा हुआ। जैसा इतिहास में पहले भी हुआ है, हर वो चीज जो पाकिस्तानी आर्मी के हाथ लगती है उसका सत्यानाश निश्चित है। और यही हुआ। अपने इस सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास मिसाइल को पाकिस्तान ने उड़ान तो भरवा दी, बट टारगेट तक पहुंचना तो दूर, थर्मोकॉल के टुकड़े की तरह ये PL-15 मिसाइल सीधे भारत के एक खेत में जा गिरी और गड्ढा खोद दिया। चाइना एम्बैरेस हुआ, पाकिस्तान शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसके लिए कोई नई बात नहीं। और जहां हो रहा था नाश, वहां हो चला सत्यानाश। और सत्यानाश तब शुरू हुआ जब ये मिसाइल गिरते समय फटी और DRDO ने फिर ये डिसाइड किया कि इस अनएक्सप्लोडेड मिसाइल के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में हम पूरी गहराई तक जाएंगे। तो शुरू हुआ असली खेल। ये खेल है रिवर्स इंजीनियरिंग का, एनालिसिस और फ्यूचर के काउंटर मेजर्स बनाने का एक बड़ा मुहिम भाग का। जो भी चीजें इस PL-15 में अच्छी थी, हम उन्हें अपने अस्त्रा मार्क II प्रोग्राम में अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो चीजें इसकी कमियां थी, हम उनको आइडेंटिफाई करके भविष्य में अपने काउंटर मेजर्स में उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि PL-15 की मिसाइल की जो इफेक्टिवनेस है वो काफी कम हो जाए। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ मिसाइल फायर करके टारगेट मिस कर दिया, उसने इंडिया को वो भरपूर मौका दे दिया कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना की इंजीनियरिंग को हम पूरी तरीके से फेल कर पाए। इस रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या चल रहा है, जानते हैं उसके बारे में। DRDO ने इस काम को बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से किया ताकि हर कंपोनेंट की गहराई से हमें समझ मिल सके। सबसे पहले हमने मिसाइल के बारे में डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। PL-15 मिसाइल के हिस्सों की हाई रेजोल्यूशन 3D इमेजिंग करी गई, उनकी स्कैनिंग करी गई, जिससे कि उनके फिजिकल ब्लूप्रिंट का हम एक स्ट्रक्चर बना सके। एक्सरे और CT स्कैन जैसी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज और टेस्ट के जरिए हमने PL-15 के अंदर की असेंबली को देखा, बिना कुछ तोड़े, इनफैक्ट बिना उसको खोले। चर्चा को जारी रखेंगे अगले पार्ट में।